डिजिटल आज़ादी के सभी छात्र छात्राओं सहयोगियों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं भी एक डिजिटल आज़ादी का छात्र हूँ। मेरा नाम स्वामी ईश्वरानंद उर्फ जगदीश प्रसाद यादव है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में निवासरत हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे से रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं वर्तमान समय में आध्यात्मिक गुरु मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें मैं तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी तथा साइकोलॉजिस्ट का कार्य पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण सक्षमता के साथ में समाज सेवा कर रहा हूँ। यह मेरा बचपन का शौक़ था। रेलवे में सर्विस करते हुए भी मैंने इस कार्य को करता चला आ रहा हूँ विगत 45 वर्षों से। और मेरे अध्यात्म गुरु डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली, जोधपुर के निवासी, जो तंत्र, मंत्र, यंत्र और ज्योतिष, आयुर्वेद के पुनरुद्धार के अध्येता रहे हैं। क्योंकि सन 1980 से पहले अध्यात्म का इतना बोलबाला नहीं था। कहीं मंत्र, तंत्र, यंत्र की पत्रिकाएं या साहित्य नहीं उपलब्ध होता था। तो 80 से उन्होंने लगातार शिविर लगाकर हम लोगों को एक प्रशिक्षण दिया, ज्ञान दिया अध्यात्म के क्षेत्र पर। जिस तरह से हम डिजिटल आज़ादी में भंसाली सर के सानिध्य में आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से सामने बैठकर उनके मुख से ज्ञान सीखकर और उपकरण के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में उनके श्री चरणों में बैठकर हमने 30 साल वह साधनाएं संपन्न की जो हजारों वर्ष साधना करने के उपरांत ऋषि मुनि तपस्वियों को हिमालय में प्राप्त नहीं होती हैं। वह हमने उनके सानिध्य में रहकर प्राप्त की हैं। और उनके ज्ञान को प्रचारित, प्रकाशित और समाज सेवा में जो दैहिक भौतिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, उन सभी लोगों का मैं निवारण और मार्गदर्शन करता हूँ और उनके उपाय भी बताता हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ कि मैंने सावर मंत्र के माध्यम से बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रक्रियाएं की हैं। उनका उपयोग मैंने समाज सेवा में किया है। इसके बाद मैंने परा अपराध विज्ञान में 20 साल रिसर्च की है, भूत प्रेत जिन जिन्नात में। और मैंने 11 साल सफदरजंग इनक्लेव नई दिल्ली के शमशान घाट में
मैंने शमशान साधनाएँ संपन्न की हैं। उसके बाद 1984 से लगाकर 81 से लगाकर 94-5 तक मैंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के सानिध्य में साधनाएँ की और उनके राइट हैंड बनकर मैंने प्रैक्टिकल रूप से उनका सहयोग दिया और लोगों को तंत्र मंत्र, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा इत्यादि का ज्ञान उनके सानिध्य में किया। और मैं 2001 से लगाकर 2020 तक उच्च कोटि की साधनाएँ संपन्न की, जिसमें 10 महाविद्याएँ आती हैं। ये संपन्न करने के बाद में जब गुरुदेव ने अपना शरीर त्याग दिया, तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ज्ञान को मैं समाज में प्रसारित करूं, क्योंकि मैं वचनबद्ध था, क्योंकि सन 1988 में मुझे गुरुपद प्रदान कर दिया गया था। तो मैं प्रैक्टिकल रूप से सभी को साधनाएँ सिखा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप से। और जो उपकरण वगैरह हैं साधनाओं के, वह मैं जगह जगह से अरेंजमेंट करके साधकों को उपलब्ध कराता हूँ, जिसमें मैं दूसरों से खरीदता हूँ। खरीद कर मैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके, उसको देखभाल करके और पूर्ण चैतन्य करके साधकों को उपलब्ध कराता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से बिना हथियार के युद्ध नहीं जीता जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से बिना यंत्र, माला और जो प्रैक्टिकल प्रक्रियाएं मतलब हमें कैसे बैठना है, किस दिशा में बैठना है, कौन सी माला यूज़ करना है, कौन से वस्त्र पहनना है, कौन से आसन पर बैठना है, किस तरह मंत्र जाप करना है, हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है और किसको चलना चाहिए, हमारी कुंडली जागृत क्या है, कैसे हो रही है, कितनी हो गई है, हमें उसमें साधना में सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सारी प्रक्रियाओं का जो प्रकरण है वह प्रारंभ में सभी साधकों को सिखाया जाता है, सिखा रहा हूँ। तो मैं यह कार्य विगत 3 साल से मीडिया के माध्यम से लोगों की सहायतार्थ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे समय पर जब मैं साधनारत था तब ये चीज़ें नहीं थीं। टेप रिकॉर्ड जो चलते थे वो दूसरे प्रकार से चलते थे, टी सीरीज वगैरह के, उनमें रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसमें रिकॉर्डिंग में भी वो चीज़ नहीं समझ में आती थी, वीडियो बनते थे। तो आज मीडिया में, यूट्यूब में बहुत से डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के वीडियो हैं। मैंने भी अध्यात्म जगत के लगभग 200 से ऊपर वीडियो मेरे स्वामी ईश्वरानंद के नाम से यूट्यूब पर चल रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैंने अध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, जो लोगों को साधारण प्राप्त नहीं हो पाता है। ना तो पुस्तकों में मिलेगा ये ज्ञान, ना आपको कहीं किसी गुरु के माध्यम से मिलेगा, वह मैंने दिए हैं। तो स्वामी ईश्वरानंद का मेरा यूट्यूब अकाउंट है, उसमें मेरे 200 से ऊपर वीडियो हैं। जिन लोगों को दैहिक भौतिक समस्याओं का निवारण कराना है, धंधा, व्यापार, स्वास्थ्य, परिवार में असमंजस की स्थिति या स्वास्थ्य में गड़बड़ी किस कारण से होती है, वो ज्योतिष के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, और मैंने काल दर्शन संबंधी बहुत साधनाएं संपन्न कर रखी हैं। जैसे पंचांगुली साधना है, मदलसा साधना है, त्रिकालदर्शिता है, काली हृदयंगम साधना है, इन साधनाओं को संपन्न की है। तो मैंने कभी किसी के सानिध्य में बैठकर ज्योतिष नहीं सीखा है,
लेकिन आज कोई जन्मपत्री मेरे सामने आती है तो उसका भूत भविष्य पूर्णतः मेरे सामने स्पष्ट हो जाता है और मैं फ़ोटो के माध्यम से देखकर उसका भूत भविष्य भी आकलन कर लेता हूँ कि यह मेरे लायक है, शिष्य बनने लायक है या नहीं। क्योंकि समाज में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार से उसका फल पाता है और उस फल के अनुसार ही वो जीवन जीने पर बाध्य होना पड़ता है। तो ये प्रक्रियाएं देख लेता हूँ तो मेरे लिए जो सूटेबल स्टूडेंट होता है, आध्यात्मिक जगत में चलने के लिए जो साधक होता है, वह उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, पांचों कर्मेंद्रियाँ किस प्रकार से नियंत्रण होती हैं, मन बुद्धि विवेक किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें आस्था श्रद्धा समर्पण विश्वास है या नहीं, ये सब चीज़ देख लेता हूँ। यदि उचित है तो मैं उनको अंगीभूत करके और दीक्षा देकर उनको मार्ग प्रशस्त करता हूँ। यह मेरा कार्य है और मैं आज डिजिटल आज़ादी में यह मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को डिजिटल आज़ादी में कुछ मीडिया जगत की बारीकियों को सीख सकूं और सीख कर उनका उपयोग करूं और पूरे विश्व में अपने आप को मैं स्थापित पूर्णता के साथ में कर सकूं। क्योंकि अभी पूरे विश्व में मेरे थोड़े थोड़े शिष्य हैं। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, मॉरिशस है, मालदीव है, जावा है, सुमात्रा है और ऑस्ट्रेलिया है और कई जगहों से लोग संपर्क में हैं, मेरे साधनाएं कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जो सनातन धर्म को मानते हैं उनको सही रास्ता प्रशस्त कर रहा हूं और अच्छे रिजल्ट हैं, लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है और उनकी दैहिक दैविक भौतिक व्यवस्थाएं अनुकूल करने में मैं बहुत सहायक हूं। तो वह उसका उपयोग कर रहे हैं। जिनमें पूर्ण आस्था श्रद्धा समर्पण है वह उसका पूरा लाभ ले लेते हैं। जिनमें तर्क बुद्धि है और समर्पण का अभाव है तो वो मैं देख लेता हूँ। ऐसे लोगों को मैं अंगीभूत नहीं करता हूँ कि व्यर्थ में समय जाता है। तो मैं आज अपने अध्यापन कार्य में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे ये आदेश हुआ कि एक वीडियो बनाकर डालना है। तो मैं आज यह वीडियो इस ग्रुप में डाल रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे स्वामी ईश्वरानंद यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, जिसके माध्यम से मैं भी भंसाली सर की तरह अपने आप को स्थापित करते हुए पूरे विश्व में सनातन धर्म अध्यात्म को पूर्णता के साथ में स्थापित कर सकूं। मैं अपने आप को सिद्ध कर सकूं कि यह जो ज्ञान है, जो पूर्णता विलुप्त हो चुका था आतंकियों के माध्यम से, हमारे अध्यात्म को और हमारी सनातन धर्म की जो प्रातःस्थापना थी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई तो हमारा पूरा अध्यात्म जगत का जो सनातन धर्म का साहित्य था वो पूर्णतः विलुप्त हो गया था। तो इसको पुनरुद्धार और पुनर्स्थापित करने के लिए जो डॉक्टर नरेंद्र श्री माली ने संकल्प लेकर हम लोगों को जीवित ग्रंथ के रूप में तैयार किया है। तो इस दीपक में, यानी मेरे हृदय में जो दीपक का ज्ञान है, दीपक रूपी ज्ञान है, इस दीपक से मैं अन्य दीपकों में रोशनी पैदा करने की चेष्टा कर रहा हूँ। और उम्र के हिसाब से आज मेरी 70 वर्ष की आयु होने को है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है और मैं 18 घंटे, आज 20 से 18 यानी 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम करने में पूर्णतः तत्पर रहता हूँ।
लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, लोगों को उनका समाधान बताता हूँ, यूट्यूब भी बनाता हूँ, ब्लॉगर भी हूँ, ब्लॉग भी डालता हूँ और फेसबुक पर मैं स्वामी ईश्वरानंद के रूप में मेरे 4-5 चैनल हैं। स्वामी ईश्वरानंद, सावर मंत्र साधना, राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार, ये मेरे चैनल हैं। इन चैनलों पर मेरे लगातार पोस्ट विगत 15 सालों से चले आ रहे हैं। मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप यदि ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और स्वामी ईश्वरानंद को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और अन्य अपने साथियों को बताइए जिनका व्यवसाय किसी कारणवश नहीं चल पा रहा है, मेहनत कर रहे हैं। जैसे आज डिजिटल आज़ादी में आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कर्म हैं उन कर्मों के माध्यम से आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके कोई किसी प्रकार से किसी ने बंधन कर रखा है, रोक रखा है, या आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी डिजिटल सीख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जन्म जन्मांतरों में किए गए कर्म जो हैं वो आक्षेपित होते हैं, जिसके माध्यम से भाग्य प्रबल नहीं होता है। जिनका भाग्य प्रबल नहीं है, बुद्धि विवेक प्रखर नहीं है क्योंकि बुद्धि रेखा हाथ में होती है, अगर प्रखर नहीं है तो आप निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, उसको क्रियान्वित सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिर आपको किन लोगों से संपर्क करना चाहिए, किन को मित्र बनाना चाहिए, किन को व्यवसाय में साथी बनाना चाहिए, इस सब का सही ढंग से ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे पूर्ण सफलता मिले। तो डिजिटल आज़ादी में जितने भी लोग व्यवसाय को चलाने के लिए तत्पर हो रहे हैं और अपना व्यवसाय चलाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो आप मेरे से संपर्क करिए। मैं आपका एक साथी हूँ, आपका एक सहपाठी हूँ। सहपाठी होने के नाते मैं आपकी अगर कुछ मदद कर पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरे सहपाठी हैं, मैंने उनकी मदद की और उनका जीवन संवारा। यही मेरा जीवन का अंत समय तक उद्देश्य है, जिसको मैं क्रियान्वित कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। इस समाज सेवा का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यह वीडियो मैं डिजिटल आज़ादी के उसमें पोस्ट कर रहा हूँ और साथ ही यूट्यूब चैनल में भी डाल रहा हूँ, इसको पोस्ट कर रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो 200 वीडियो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उनको भी सब्सक्राइब करिए, उनको भी देखिए और उनको भी लाइक करिए, आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। और मैं यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।